नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं चैनल के माध्यम से 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है जिसमें हम लेकर आए हैं खंड 20। अगर आप हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं एलटी, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, जीआईसी, एडेड जूनियर कोई भी तैयारी अगर हिंदी से है तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए। खंड 20 लेकर उपस्थित हुई हैं जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा होता है। सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। तो आप चैनल से आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं पहले कल वाले प्रश्नों पर आपके जवाब देते हैं, फिर इसके बाद 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देना होगा। तो पहला प्रश्न चलते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में कहाँ हुआ? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में कहाँ हुआ? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में आपका हुआ न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है। आपका सही जवाब है न्यूयॉर्क। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन पहला आप जान रहे हैं, पहला आपका हुआ है 1975 में। आपको पहला बहुत जरूरी याद करना है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, नागपुर जो कि भारत में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चंद्रकांता संतति में कितने भाग हैं? चंद्रकांता संतति में कितने भाग हैं? तो आपका सही जवाब होगा 24 भाग। कितने भाग हैं? चंद्रकांता संतति में 24 भाग हैं। और ये चंद्रकांता संतति आप जान रहे हैं किसका है? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता संतति। 24 भाग हैं। इन्हीं की रचना है भूतनाथ। अगला, पैरों में पंख बांधकर किसकी यात्रा साहित्य? पैरों में पंख बांधकर किसकी यात्रा साहित्य है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। सही जवाब आपका है राम वृक्ष बेनीपुरी का, पैरों में पंख बांधकर। तो पैरों में पंख बांधकर 52 में लिखा गया है, 1952। और इन्हीं की एक रचना और है यात्रा साहित्य, उड़ते चलो उड़ते चलो। उड़ते चलो 54 में है, बांधकर 52 में, और उड़ते चलो दोनों 54 में है। तो पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो दो रचना किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य या त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य किसका मूल नाम है? तो सही जवाब आपका होगा रांगे राघव। रांगे राघव जो प्रगतिवाद में आते हैं, रांगे राघव का मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, क्योंकि ये दक्षिण भारत के थे इसलिए ये नाम आपको देखने को मिल रहा है। इनकी मूल भाषा हिंदी नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां क्या है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा के रचनाकार कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती कई बार पूछा गया है, इसी पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में। पहली महिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1980 में जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कृष्णा सोबती को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां आपका प्रश्न क्या? 5वां आपका था हिंदी 6वां आपका था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दा ला लेते और इंदो हिंदुस्तानी लिखा गया। तो जो इंदो हिंदुस्तानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो सही जवाब आपका फ्रेंच। फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है। इंदो हिंदुस्तानी यानी लेटर इस्तवार दा लेटर फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच या फ्रांसीसी दोनों बात एक ही, क्योंकि ये विदेश में लिखा गया है। सुदूर वर्ष के गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया है। 7वां है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाने वाला ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो आपको बस इतने जानना है वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, बस ये सब से जरूरत नहीं है। तो किसका है? सही जवाब आपका होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी जो भाषा है वो है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी में लिखा गया है।
8वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? तो आपको बता दें, शिव सिंह सरोज। ये हिंदी भाषा में लिखा गया शिव सिंह सरोज, जो कि आपका लिखा गया 1883 में। 1883 में लिखा गया, जिसमें 838 कवि को रखे हैं शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में। 838 कवि 1883 में लिखा गया। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा पहला, तो ताशी। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला इतिहास शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। 9वां प्रश्न आपका देखते हैं। 9वां प्रश्न था, रीत मुक्त के कवि नहीं है। तो रीत मुक्त के कवि नहीं है, तो आपके सही जवाब है बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल रीत मुक्त के कवि नहीं है। ये अकेले रीत सिद्ध में आते हैं, रीत सिद्ध में आते हैं, 1 2 3 लोग हैं, लेकिन मुख्यतः बिहारी लाल हैं। बाकी घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दिजड़े, ये सब रीत मुक्त के कवि हैं। ये आपका हो गया 8वां प्रश्न। अब चलते हैं, 8वां क्या है, 9वां प्रश्न था, यहाँ हम बताए थे कल, ये 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न रीत मुक्त के कवि नहीं है। तो अब चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। 10वां प्रश्न कौन सा है? उपदेश रसायन रास के रचनाकार। उपदेश रसायन रास के रचनाकार, तो आपका सही जवाब होगा जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि द्वारा लिखा गया है उपदेश रसायन रास। ये आपके हो गए 10 प्रश्नों की श्रृंखला। आपको बता दें कि कल से एडेड जूनियर का जो है ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा, और उसमें आपके 100 नंबर हिंदी के रहेंगे। 100 नंबर हिंदी के, बाकी 50 नंबर आपके जीएस से हैं। तो अगर आपको 100 नंबर पाना है तो आप इससे जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा है। बाकी अपना पढ़ते रहिए। तो आज का ये 10 प्रश्न हो गया है। अब चलते हैं आपको लेकर 10 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। जी हाँ, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। कौन है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक? आपको सही जवाब देना है। दूसरे प्रश्न चलते हैं, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? जवाब है गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मीननाथ, चरपटनाथ। गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मीननाथ, चरपटनाथ। तो कौन है वो आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? यानी कुल मिला के कहने का मतलब दोनों मिलकर कौन सी ऐसी रचना है जिसको लिखे हैं, सहलेखन जिसको बोलते हैं। सहलेखन में कौन सी रचना ये लोग किए हैं? तो चारों रचनाएं मन्नू भंडारी की हैं, लेकिन कौन दोनों किए हैं इसको देखिए। आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, प्रेत बोलते हैं। कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ये दोनों पति पत्नी हैं। 2933 में जन्म हुआ है, दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए सहलेखन में लिखे हैं। कौन सी रचना? आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, प्रेत बोलते हैं। चारों में से कौन है वो आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्या है, काव्य मीमांसा ग्रंथ किसका है? काव्य मीमांसा ग्रंथ किसका है? कुंतक, राजशेखर, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। कुंतक, राजशेखर, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। आगे चलते हैं, आपको बताना है। पांचवा, राम नरेश त्रिपाठी जी की कौन सी रचना खंड काव्य नहीं है? नहीं है, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। नहीं तो ये नहीं हो जाएगा आपका गलत। नहीं है, कौन सी है? मानसी, स्वप्न, पथिक, मिलन। तो कौन सी नहीं है ये आपको बताने हैं। छठवां प्रश्न, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा रस है? कौन सा रस नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ कौन सा
अलंकार होगा? आपको बता देते हैं कौन सा अलंकार होगा, क्योंकि नीचे अलंकार लिखा गया सभी। कौन सा अलंकार है? देख लीजिए, ये आपका गलत है। मुख मयंक सम मंज मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष, यमक, रूपक, उपमा। श्लेष, यमक, रूपक, उपमा। कौन ऑप्शन सही है आपको बताने हैं। सातवां है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्याय बार बार पूछा जाने वाला और बार बार आप लोग गलती करते हैं, इसलिए बार बार रखा जा रहा है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांतार, कृष्णा, अर्कजा, कालिंदी। कांतार, कृष्णा, अर्कजा, कालिंदी। तो कौन नहीं है? आप इसको सही से देख के सही जवाब दीजिए। शुद्धाद्वैत किसका दर्शन है? शुद्धाद्वैत किसका दर्शन है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। तो रामानुज, मध्वा, निम्बार्क और वल्लभ, तो चारों में से किनका ये दर्शन है, शुद्धाद्वैतवाद है, ये आपको बताना है। फिर एक बार हो गया शुद्धाद्वैत। नवा है, पौमचर्यु किस छंद में लिखा गया है? पौमचर्यु किस छंद में लिखा गया है? तो सोरठा, पद्धड़ियाँ, आरिल्य, कड़वक। सोरठा, पद्धड़ियाँ, आरिल्य, कड़वक। किस में लिखा गया है? पौमचर्यु जान रहे हैं आप किसका है? स्वयंभू की रचना है। भ्रंश भाषा में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया पूछा जा रहा है। भाषा तो आपको बता दिया, भ्रंश में। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, आपको बताने हैं छायावाद को नवीन काल। छायावाद को नवीन काल किस आलोचक के ने नाम दिया? छायावाद को नवीन काल यानी नया काल किसने कहा? कृष्ण शंकर शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 4 ऑप्शन है, फिर से देख लीजिए। कृष्ण शंकर, राम स्वरूप, नगेंद्र और विश्वनाथ। तो चारों में से किसने नाम दिया है, ये आपको बताने हैं। अब आपके हो गए 10 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्न लिखकर आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं 21वां भाग लेकर कल इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद।